नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। स्वागत है आपका फंडा मेकर्स के टीचिंग एग्जाम्स के चैनल पे। फंडा मेकर्स का ये नया चैनल है जिसमें हम लोग सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और भारत के अलग अलग स्टेट्स में कराए जाने वाले अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कराएंगे, उस पर कॉन्टेंट डालेंगे और परीक्षार्थियों को भरसक प्रयास करने की हम लोग कोशिश करेंगे। फंडा मेकर्स के बारे में पहले थोड़ा बता दूं, अगर आप पहली बार फंडा मेकर्स का नाम सुन रहे हैं। फंडा मेकर्स भारत की एक प्रतिष्ठित एमबीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी हम लोग एमबीए और सीयूईटी और आईपी मैट के बाद हम लोग सीटेट के क्षेत्र में भी अपनी पहली वीडियो के साथ कदम रख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट है क्या, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, क्यों आवश्यक है ये आपके लिए, पैटर्न क्या होता है, इसका प्रोसेस आगे क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पूर्ण बातें करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सीटेट की जरूरत क्यों पड़ी ये हम लोग समझते हैं। भारत का हर राज्य अपनी अपनी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता था, सीटेट टेट कराता था। जैसे आपने सुना होगा बिहार में भी टेट का एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में राजकीय स्तर पे अपनी अपनी परीक्षाएं होती हैं, जो कि टीचर की पात्रता की परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी की परीक्षा होती है। ये परीक्षाएं ये टेस्ट करती हैं कि आप में वो गुण है कि नहीं जिससे आप एक अच्छे शिक्षक जीवन में हो सकते हैं और बच्चों के साथ पुरजोर प्रयास करके बच्चों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करने के का सक्षमता रखते हैं कि नहीं, आप सक्षम हैं कि नहीं। इस लाइन में फिर सीटेट की एंट्री होती है, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला भारत का पहला नेशनल लेवल का एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें जिसका स्कोर अलग अलग स्टेट्स में भी क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, तो स्टेट्स में आप स्टेट का तो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आप क्वालिफाई करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आपके पास वो नहीं है तो बहुत जगह पे उसकी जगह पे आप सीटेट के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हैं। यानी कि सीटेट एक सेंट्रल विंडो हो जाता है, जिसकी वजह से या जिसके स्कोर के बेसिस पे आप अलग अलग स्टेट्स के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात तो बिल्कुल ही सरल है, सबको समझ में आनी चाहिए, और आप यहाँ तक ये वीडियो ढूंढते हुए आए हैं, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। बात करते हैं दूसरे पे, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि टीचिंग कोई नौकरी नहीं है, टीचिंग एक पैशन है, यह एक सेवा है ना। इसको टीचिंग को यानी कि शिक्षक बनने को एक सरकारी नौकरी की तरह मात्र देखने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक सेवा भाव से इसको देखें कि आप जीवन भर एक बच्चे और एक क्या कई सारे बच्चे, आपके जीवन में जितने बच्चे आएंगे उनको पढ़ाने की, उनको सही दिशा निर्देश देने की आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। So I want to tell all the people who want to become teachers that teaching is not just a job. Teaching is a kind of service to mankind, service to humankind. अब जब आपके ऊपर, आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपके अंदर शिक्षक बनने की जो पात्रता है, जो मूलभूत पात्रताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो आपके अंदर है कि नहीं। क्या पहला आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं, टीचिंग का एप्टीट्यूड है कि नहीं। एप्टीट्यूड मतलब सीखने की क्षमता। क्या आप एक अध्यापक बनते हैं, डेली आपको नित नई चीजों को सीखना होगा और बच्चों तक पहुंचाने का काम करना होगा। ऐसे में एक शिक्षक ही बैठ जाए और उसको जितना आता है उतना ही बच्चों को पढ़ाए, तो मुझे लगता है बच्चों के एवर चेंजिंग जो डायनेमिक लर्निंग होती है उसके साथ ये बिल्कुल भी ईमानदारी वाली बात नहीं होगी। हम सभी सर्व समाज एक तमाशबीन बन के रह जाएगा, जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे लंगूर और पढ़ाने वाला टीचर मदारी बन के रह जाएगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि बच्चों को जैसी जरूरत हो वैसी जरूरत को हमको देना होगा और उसके लिए हमें नित्य नई चीजों को सीखना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। एप्टीट्यूड मतलब सिंपल भाषा में आपके सीखने की क्षमता, उसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलेंगे।
दूसरा ये चेक करता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं, आप जो विषय विशेष पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपकी कितनी पकड़ है। आप मैथ्स पढ़ाने के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ्स आपको आती है कि नहीं, आप साइंस पढ़ाना चाहते हैं साइंस आती है कि नहीं, आप सोशल स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में आपकी क्या जानकारी है। तो ये सारी चीजें हमको सब्जेक्ट नॉलेज में भी चेक करा जाता है। और तीसरा हमारे पास आता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो ये शब्द समझिए, पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है पीड़ा मतलब होता है बच्चा, गॉजी मतलब साइंस। तो बच्चे को पढ़ाने का जो साइंस होता है उसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको गलत शब्द भी बोलते हैं, इसको पेडागोजी बोलते हैं। मैं भी पहले इसको पेडागोजी बोलता था, लेकिन नित नई चीजें सीखनी चाहिए और मुझे ये बात समझ में आई कि इसको पेडागोजी नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन पेडागोजी है। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पेडागोजी को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे की मानसिकता के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हर बच्चा अलग होता है, जैसे उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसे सबके बाल एक जैसे नहीं होते, जैसे हमारी स्किन एक जैसी नहीं होती, भगवान सबके एक जैसे नहीं होते, वैसे दुनिया का हर बच्चा भी बिल्कुल अलग होता है। और उस बच्चे के जरूरत के हिसाब से उसकी मानसिकता को समझ के उसको पढ़ाने का जो काम होता है उसको हम लोग टीचिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात भी आपको समझ में। तो तीन मुख्य बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहला कि आपके अंदर सीखने की क्षमता है कि नहीं, बच्चे को समझ करके उसको समझाने की आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, और तीसरा जो आप पढ़ाने गए हैं वो आपको आता है कि नहीं। इन कुछ मूलभूत बातों के परीक्षा को हम लोग सीटेट बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे ये कितने स्तर पे होते हैं? दो स्तर पे होते हैं, सीटेट 1, सीटेट 2। सीटेट 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, सीटेट 2 जो होता है वो अपर प्राइमरी टीचर्स यानी कि 6 to 8th वाले टीचर्स के लिए होता है। क्या आप सिर्फ 1 देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 देना चाहते हैं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। दोनों देना चाहते हैं क्या आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी, अगर आपकी पात्रता है तो, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये मान के चलिए कि कक्षा 1 से लेके 8 तक के भारत के किसी भी सरकारी स्कूल में, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, वहां पे अगर आपको जाना है तो आपको सीटेट का स्कोर रहना आवश्यक है, सीटेट पास होना आवश्यक है। और दूसरा कि भारत के गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी अगर आपको पढ़ाना है, राइट, तो बहुत सारे स्कूल्स में ये नियम आ गया है कि हम भाई बीएड प्लस सीटेट के टीचर्स को ही लेंगे, जो अच्छे क्वालिटी वाले स्कूल्स हैं, जो भारत में अपने स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को मेंटेन करना चाहते हैं, वो ऐसी अब बाध्यता धीरे धीरे लेके आ रहे हैं कि हमको बीएड तो चाहिए ही, साथ में हमको सीटेट भी चाहिए, राइट। तो आप सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थानों से जुड़ने के लिए सीटेट आपके काफी काम आ सकता है एज अ टीचर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। आगे चलते हैं। सीटेट कब शुरू होता, कब कराया जाता है? सीटेट को कंडक्ट कराने की जो डेट लाइन है, सीटेट को कंडक्ट कराने की जो डेट लाइन है वो हर साल 2 बार होता है। ठीक है, एक होता है ये जनवरी के महीने में और एक होता है ये जुलाई के महीने में। सीटेट 1, सीटेट इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड सीटेट इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन इस बार ये लेट हो गया है थोड़ा और ये दिसंबर में होने वाला है, राइट। तो ये आप जुलाई में जो होना था वो दिसंबर में होने वाला है, थोड़ा लेट हो गया है। अक्सर ऐसा हुआ करेगा, केंद्रीय परीक्षाएं हैं तो इतना तो होना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप क्लास 12th पास हैं 50% के साथ, साथ ही साथ आपके पास आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं, अगर आपके पास है तो आप सीटेट पेपर 1 यानी कि प्राइमरी स्कूल में टीचर होने के आप पात्र होते हैं। और ऑप्शन 2 होता है कि आपके पास 12th तो है ही, प्लस 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डीएलएड है। तो डीएलएड और बीएलएड अगर आप हैं तो सीटेट का पेपर 1 देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको पेपर 2 देना है
तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% और बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो ये पेपर 2 के लिए होता है, यानी कि 6 to 8 के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं? 150 सवाल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही 150 सवाल 150 नंबर के होते हैं। 2.5 घंटे का एक पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्वालिफाइंग एट नेचर होता है, यानी कि सीटेट आपने पास कर लिया, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, उसके लिए फिर अलग आपको एग्जाम्स देने होंगे, मेरिट में आना होगा, वो अलग। सीटेट एक पात्रता है, यह एक गारंटी नहीं है, यह एक परीक्षा है जिसके बिना आप टीचर नहीं बन पाएंगे, लेकिन टीचर बनने के लिए इसके साथ आपको बहुत सारी और भी पात्रताएं पूरी करनी होंगी, एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी, ठीक है। वो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है और साथ में इंटरव्यू भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सीटेट जरूरी क्या है, क्यों है? मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, ठीक है, अभी ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। प्रेफर्ड इन प्राइवेट स्कूल्स में भी प्रेफर किया जाता है। बूस्ट क्रेडिबिलिटी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपकी महत्व एज ए टीचर सीटेट पास करने के बाद स्कूल्स में थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो लोग जो सिर्फ बीएड हैं और स्कूल्स में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बीएड प्लस सीटेट अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको अपर एडवांटेज मिलता है इन कंपैरिजन टू उनके जो बिना सीटेट पास करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये सीटेट के बारे में था, सीटेट के बारे में था। हम लोग डेली कोशिश करेंगे यूट्यूब पे वीडियोस डालने की, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे और भी वीडियो, मैं डेली एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा अपने बाकी कामों से समय निकाल के, और एक वीडियो डेफिनेटली ही हम लोग चैनल पे डालेंगे। साथ ही साथ हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल कंटेंट आपके लिए लेके आए, अच्छे कंटेंट को आपके पास लेके आए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।